हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डीकेएस। माय नेम इज आसिफ और आज हम रेडॉक्स रिएक्शन के 5th लेक्चर में पहुंच गए। 4th लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बेसिकली 2 रूल्स हैं, एक तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने इक्वेशन प्रीवियस क्लास में एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में दोनों में ही हमने बैलेंस कर लिया था और आज के लेक्चर में हम जो इक्वेशन हमने वहाँ पे बैलेंस किए थे वही इक्वेशन को हम चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एक स्टेप हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप थे। पहला स्टेप था क्या वहाँ पे कि स्पेक्ट्रस आयंस को रिमूव करना। जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो रिएक्शन है उसमें क्या करना है, स्पेक्ट्रस आयंस को रिमूव करना। स्पेक्ट्रस आयंस क्या है सर, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में क्या हो, सेम हो, दोनों साइड में सेम हो, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रस आयंस। तो उसको क्या करना है, हमें रिमूव कर देना है। अब बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते थे कि जो ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ दोनों हाफ को क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिखना है, रिडक्शन हाफ को अलग लिख देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है सर कि दोनों इक्वेशन को ऐसे ऐड करना है कि जो ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन हुआ है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करें सर, उसके बाद जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ जो स्टेप नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ हमने एडिशन कर लिया। एडिशन करने के बाद जो आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है, जो भी एटम्स है, उसको बैलेंस कर देना है। उसके बाद सर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को ऐसे बैलेंस करना है, ये हम एसिडिक मीडियम भी बात करें, ऑक्सीजन को ऐसे बैलेंस करना है जिधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस है उधर आपको H2O ऐड कर देने हैं एंड जिधर हाइड्रोजन आपका लेस होंगे उधर आपको H+ का एडिशन कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे बैलेंस कर लेना है। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ये स्टेप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप चार्ज बैलेंस करना नहीं बोलेंगे, चार्ज बैलेंस करके जरूर चेक कर लेंगे, रीचेक एक तरह से करते हैं चार्ज बैलेंस करके। अगर आपका चार्ज बैलेंस है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके इक्वेशन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो स्पेक्ट्रस आयंस आपने रिमूव किए थे उसको आप रिटर्न बैक ले आइए। ठीक है, ये आपका क्या था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम एंड आयन इलेक्ट्रॉन इन बेसिक मीडियम में 1 to 3rd स्टेप सेम है, लेकिन जब 4th स्टेप में आते हैं तो यहाँ पे पहले आपको चार्ज बैलेंस करना होता है। जो हम चार्ज लास्ट में बैलेंस कर लेते हैं एसिडिक मीडियम में, अब यहाँ पे चार्ज पहले बैलेंस करना पड़ेगा। चार्ज पहले बैलेंस कर लेंगे, जिधर भी चार्ज कम पड़ेगा उधर आपको OH- ऐड कर देने हैं। बेसिक मीडियम में OH- ऐड कर देने हैं। फिर उसके बाद आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। तो ऑक्सीजन बैलेंस ऐसे करने हैं जिधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होंगे वहाँ पे H2O ऐड कर देना है। H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे इन बेसिक मीडियम। एंड आप जब देखेंगे बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन अपने आप वो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहाँ पे हमें आयन इलेक्ट्रॉन आयन वायन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें चार्ज वार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग से कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। चलो, तो ये जो फर्स्ट स्टेप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एंड दूसरा आपका क्या था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जो स्पेक्ट्रस आयंस को रिमूव करना था वो स्टेप हम यहाँ पे भी करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से हम बात करेंगे कि हम इस क्वेश्चन से हम स्टेप बाय स्टेप हम कैसे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यही इक्वेशन हमने एसिडिक मीडियम में भी लिए थे, यही इक्वेशन हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी लिए थे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं, हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो होगा क्या होगा, रिमूव ऑल द स्पेक्ट्रस आयन। जो पहली बार लेक्चर देखना है, ऐसा नहीं कि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नहीं देखे हैं तो आपको नहीं आएगा, बस एटलीस्ट आपको क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट आना चाहिए। अब आराम से यहाँ पे कैलकुलेट करें। अब देखो सर स्पेक्ट्रस आयन क्या है, तो विच है या द एलिमेंट विच डू नॉट चेंज ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, नो चेंज, सीरियसली लिख लो, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऐसे एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में ही सेम हो उसको स्पेक्ट्रस आयन कहेंगे। तो इसके लिए सर हमें ये जो जितने भी एलिमेंट है सबके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। एकदम करेक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर पहले आपको कैलकुलेट करना है। तो पोटेशियम का +1 फिक्स होगा सर, मैग्नीज का निकालना है, इसका -2 फिक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से कनेक्टेड है। तो +1, उसके बाद मैग्नीज का हम X, उसके बाद ऑक्सीजन का -2 × 4 क्या होगा, -8 = 0। तो बताओ क्या होगा, x = +1 -8, तो -7, तो -1 -7 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, +7 हो जाएगा।
तो ऑक्सीडेशन और मैग्नीज क्या होगा आपका +7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पोटेशियम का +1 -1, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, मैग्नीज का यहाँ पे +2 हो जाएगा, क्लोरीन का -1, आयोडीन का 0 हो गया, पोटेशियम का +1, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -1। देखो यहाँ पे जो है पोटेशियम आपका यहाँ पे +1 है सब में, तो यहाँ पे क्या करें पोटेशियम को रिमूव कर देते हैं। तो पोटेशियम को रिमूव करने के बाद बचेगा क्या आपका मैग्नीज MnO4-। उसके बाद देखो यहाँ से पोटेशियम हटेगा तो क्या बचेगा आपका I-। उसके बाद देखो यहाँ पे HCl हाइड्रोजन है +1 Cl -1, तो हाइड्रोजन का +1 Cl -1, तो Cl को भी हम हटा लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को भी हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MnCl2, तो MnCl मैग्नीज का +7 से +2 में आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद I2 आयोडीन, बस हो गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। स्पेक्ट्रेटस आयंस को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप है, जो ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो मैग्नीज की बात करेंगे तो मैग्नीज +7 से कहाँ जा रहा है +5 में जा रहा है, आयोडीन -1 से कहाँ जा रहा है आपका 0 में जा रहा है। तो ये चेंज जो हो रहा है इसके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन +7 से +2 में जा रहा है, तो चेंज कितने हो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो गया +5 का, -1 से 0 में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे -i है ना, 1i है, यहाँ पे 2i, इसको यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो आयोडीन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो -2 से 0, देखो यहाँ पे आयोडीन जो है ये -1 है, यहाँ पे क्या आपका 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 चार्ज इसके ऊपर क्या है -2 चार्ज, -2 चार्ज कहाँ पे जा रहा है 0 पे जा रहा है, तो 0 पे जा रहा है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया आपका 2 का चेंज हो गया। अब रही बात यहाँ पे जो हमें सेकेंड स्टेप में करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है अपने को, ठीक है, क्या करना है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं। तो देखो हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर +5 और +2, तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो मैग्नीज और मैग्नीज में +5 का चेंज हुआ है, तो +5 इसमें नहीं लिखेंगे, मैग्नीज में नहीं लिखेंगे, किसमें लिखना, आयोडीन में। तो आयोडीन वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सर आयोडीन और आयोडीन में चेंज कितने का रहा है, 2 का हो रहा है, तो 2 जो है चेंज जो हो रहा है ये किसमें मल्टीप्लाई करना है, मैग्नीज में। मैग्नीज वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस काम खत्म। ठीक है, तो चलो मैग्नीज मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो किसको, पहले मैग्नीज वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैग्नीज वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2MnO4-। ठीक है, आयोडीन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 × 2 10i-। क्लियर, चलो प्रोडक्ट साइड में चलते हैं। तो मैग्नीज को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2Mn2+, आयोडीन को 5 से, तो 5i2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5 क्या कर लिया हमने, i2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करें क्या, पहले में हमने स्पेक्ट्रेटस आयंस को रिमूव किया, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, चेंज निकाल लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 जो क्या है, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो भी एटम है किसके अलावा, ऑक्सीजन के अलावा एंड हाइड्रोजन के अलावा, जितने भी एटम है उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्या बैलेंस है, क्या मैग्नीज भी बैलेंस, सर ये तो सबके सब क्या है, बैलेंस है, तो सबके सब बैलेंस है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात यहीं पे अदर देन क्या है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो फिर सर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन देन यहाँ पे लिख लो, फिर देन बैलेंस ऑक्सीजन, जो हम
आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड में करे थे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में करे थे, वही चीज हम यहाँ पे। देन बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स किसके लिए? ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या हमें ऐड करने हैं? ऑक्सीजन। एंड फॉर हाइड्रोजन बैलेंसिंग, फॉर हाइड्रोजन ऐड क्या? H प्लस। फॉर हाइड्रोजन ऐड H प्लस। जिधर भी आपको H हाइड्रोजन की कमी पड़े वहाँ पे H प्लस एडिशन कर लेने हैं, और जिधर भी ऑक्सीजन की कमी हो, जिधर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो, रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, उधर आपको क्या है? H2O ऐड कर देने हैं। क्लियर है? चलो तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, हाँ चलो ऊपर ही लिख लेते हैं। तो देखो थर्ड स्टेप में अपने को करना है क्या? देखो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 4 और ये 2, 8 हो गया। यहाँ पे कोई है क्या? नहीं है। पहले इक्वेशन को दोबारा वही सेम इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड स्टेप में, क्या कि MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस प्लस आपका क्या है? 10I माइनस। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में आपका क्या है? 2Mn2 प्लस उसके बाद क्या है आपका? 5I2। क्या करना है? ऑक्सीजन बैलेंस करना है, बाय एडिशन H2O मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सर 8 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में एक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 8 H2O ऐड कर लेंगे। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सर अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, तो यहाँ पे देखो 8 × 2 कितना हो गया? 16 H प्लस 16 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हम क्या करेंगे? 16 H प्लस का एडिशन कर लेंगे। ये थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इज इट क्लियर थ्रू? बताओ समझ में आया सबको? क्लियर? 8 H हो गया है ना। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर क्या होगा आपका? 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 4 में प्लेस द स्पेक्ट्रस आयंस। क्या करना है अपने को? प्लेस द स्पेक्टेटर आयंस बैक। ठीक है, एंड टू फॉर्म इनटू मोलिकुलर फॉर्म। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्म में आपको जो भी हमने फर्स्ट स्टेप में स्पेक्टेटर्स आयंस को रिमूव किए थे उसको रिटर्न बैक लेके आ जाने हैं और मोलिकुलर फॉर्म में लिख देना। जो मोलिकुलर फॉर्म में आपको जिस तरह से आपको इक्वेशन दिया गया था उसी तरह से इक्वेशन बना के दोबारा से आपको दे देना। ठीक है, तो चलो स्पेक्टेटर्स आयंस को रिमूव जो किए थे हम रिटर्न बैक ले आते हैं उसको, है ना, उसको भगाएंगे क्यों। चलो तो क्या करना है? देखो KMnO4 में से क्या हमने लेके गया था? पोटेशियम। तो पोटेशियम को दोबारा ले आओ, है ना। तो पोटेशियम को ले आइए, तो 2 × KMnO4, ठीक है, प्लस 10 आयोडीन से क्या दिया गया था आपका? पोटेशियम। तो Ki आगे क्या लिखेंगे? 10 Ki। आगे क्या लिखेंगे हम? 10 Ki। उसके बाद देखो H प्लस से क्या गया था आपका? क्लोरीन। तो क्लोरीन गया था तो क्या लिखेंगे? 16 HCl। ठीक है, चले रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में देखो क्या है? मैग्नीज से क्या गया? क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे? MnCl2। और ये MnCl2 क्या है आपका? 2MnCl2। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन। तो आयोडीन से तो कुछ गया ही नहीं था, 5 आयोडीन। ये आपका 5 आयोडीन हो गया, प्लस KCl तो अभी है नहीं हमारे पास, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 8 H2O। अब हमें KCl दोनों के दोनों, पोटेशियम भी और क्लोरीन भी, दोनों ही स्पेक्ट्रेटस आयंस था, तो दोनों को हमने रिमूव कर दिया था। अब हमें पोटेशियम देखना है रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में दोनों साइड किधर कितने हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग से हम यहाँ पे KCl का अमाउंट लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम, देखो कितने पोटेशियम है? 2। ये कितने पोटेशियम है? 10 + 2 कितना हो गया आपका? 12 पोटेशियम हो गया। देखो रिएक्टेंट साइड में एक भी है क्या? नहीं है, इसका मतलब 12 पोटेशियम तो लिखना है। लेकिन क्लोरीन भी एक बार काउंट करके देख लेते हैं। क्लोरीन देखोगे तो ये कितना है सर? 16 क्लोरीन है। 16 क्लोरीन है, तो यहाँ पे कितना है सर? 2 × 2 4 क्लोरीन है। तो 16 में से 4 क्लोरीन तो है, तो 4 क्लोरीन है, तो इसका मतलब हमें और कितना क्लोरीन चाहिए? 12।
तो 12 क्लोरीन भी चाहिए और 12 पोटेशियम भी चाहिए। इसका मतलब हम 12 KCl लिख देंगे। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी, इतने बड़े स्टेप तो करने नहीं, बस एक बार आपको समझाना था, एक बार बताना था कि इस तरह से करते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये बोर्ड के लिए है, बोर्ड में अगर इस तरह से पूछा जाए तो ये चारों स्टेप आपको लिखना जरूरी है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, स्पेक्ट्रस आयंस को रिमूव करेंगे। दूसरे में आपको क्या करना है, दूसरे में करना है क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने। क्लियर, दो स्टेप समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने। उसके बाद जो आपको करना है क्या कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम है, जो भी एलिमेंट है, उसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का एडिशन करना है, और लास्ट स्टेप में जो भी स्पेक्ट्रस आयंस को आपने रिमूव किए थे उसको रिटर्न बैक लेके आ जाना है। क्लियर, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे स्टेप वाइज नहीं करने हैं, डायरेक्ट आपको करने हैं, ठीक है। K2Cr2O7 प्लस K2C2O4 स्पेक्ट्रस आयन को रिमूव भी कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए CrCl3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। चलो इसमें पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो एक बार, एंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद स्पेक्ट्रस आयंस को रिमूव कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेक्ट्रस आयंस को रिमूव कर लो, जैसे पोटेशियम है यहाँ से हटा लो, Cr2O7 2- प्लस देखो K2 पोटेशियम है, तो पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम जो है तो वो तो हमेशा आपका क्या होगा, पोटेशियम जो है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, उसका हमेशा चेंज नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कभी भी होने वाला नहीं है। तो क्या Cr2O7 2-, यहाँ पे C2O4 2-, HCl लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी वो अपने आप हाइड्रोजन आ जाएगा। Cr, ये क्लोरीन हटा लो 3+, उसके बाद CO2 H2O की हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं रखना है, H2O वाले, हाइड्रोजन क्लोरीन वाले, वो सब कुछ नहीं रखना, सीधा हमें जो भी इक्वेशन चेंज होने वाला है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें चेंज होने वाला है उसी को रखना, बाकी को नहीं रखना, वो अपने आप आ जाएगा। H2O भी अपने आप आ जाएगा और हाइड्रोजन भी अपने आप आ जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, सेकंड स्टेप देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्रोमियम कितना 2, तो इसको लेंगे 2x, और ऑक्सीजन -2 × 7, तो -14 = -2, उसके बाद 2x = 14 - 2, तो 2x = 14 - 2 बोले तो 12x बोले तो 12/2 + 6। सर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो क्रोमियम का कितना है, +6 है। सर यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का x लेंगे, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2x हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन -2, तो -2 और क्या है 4, तो -2 × 4 कितना, -8 = -2, तो 2x = बोले तो 8 प्लस आ जाएगा, तो 8 - 2 बोले तो +6, x = क्या होगा आपका +3 हो जाएगा। तो क्रोमियम ये क्या हो गया, सॉरी कार्बन क्या हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम का तो सर यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, मतलब क्यों रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट, या बोले तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हमने निकाल लिया। अब हमें जो करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने। क्या करने हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रोमियम +6 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है, और कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। तो +3 से +4 में जाने का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, क्रोमियम +6 से +3 में जाने का मतलब हो गया रिडक्शन हो गया। अब रही बात, यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कि +6 से +3 में गया है, तो चेंज कितने का हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितने का हुआ, 3 का चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम देखो कितना है, 2 क्रोमियम है, क्रोमियम 2 है, तो 3 × क्या करना है, 2 करना है। तो टोटल चेंज हमें देखना है, टोटल चेंज कितने का हुआ, 6 का टोटल चेंज हुआ। क्रोमियम 1 क्रोमियम का चेंज +6 से +3 में 3 का चेंज हुआ, लेकिन क्रोमियम कितना है, 2 क्रोमियम, तो चेंज कितने का हो गया, 6 का। अब देखो सर यहाँ पे कार्बन +3 से +4 में गए, चेंज कितने का, 1, लेकिन कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो टोटल चेंज कितना का हो गया आपका, 1 × 2 हो गया। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें यहाँ दिख रहा है जो 6 और 2 है, क्या हम इसका रेशियो ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। सर यहाँ पे 2 और 3 है, एक काम करो 3:1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3:1 लिख सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि हमारा इजी हो जाएगा, छोटा सा फॉर्म बनेगा। तो अब देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रोमियम का जो चेंज हुआ कितने का, 3 का चेंज हुआ, तो क्रोमियम में 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसमें करना,
कार्बन में मल्टीप्लाई। तो कार्बन में जो मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कार्बन का चेंज कितने का 1 का, तो 1 कार्बन में नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे, क्रोमियम में मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट करें, मल्टीप्लाई करो। देखो कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 ही कार्बन है, तो एक काम कर लेते हैं क्या, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। क्रोमियम यहाँ पे 1 है, क्रोमियम यहाँ पे कितना है 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म। अब देखो कार्बन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, अभी अब हमें है ना जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला करना है। कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो सर 3 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए सर, 3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 × 2 कितना हो गया अब यहाँ पे, अब लिखेंगे हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। कार्बन कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 3 देखो कार्बन कितना हो गया 3 × 2 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब क्रोमियम में तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैलेंस करना है, जो कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट देखो बैलेंस है। सर क्रोमियम 2 है, यहाँ पे कार्बन 6 है, क्रोमियम 2 है, कार्बन 6 है, बैलेंस है। अब जो हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है, H2O का एडिशन करना है। तो H2O का एडिशन किधर करना है, जिधर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो देखो काउंट करो, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे है सर, 3 × 2 3 × 4 3 × 4 12 + 7 कितना हो गया 19 ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड में है। प्रोडक्ट साइड में देखो कितना है सर 6 × 2 12 है, तो हमें चाहिए कितना 19, तो 12 ऑक्सीजन तो है, तो हमें चाहिए कितना 19, तो कितने H2O ऐड करेंगे 7 H2O ऐड कर देंगे। कितने करेंगे 7 H2O ऐड कर देने हैं। ऑक्सीजन भी लगभग बैलेंस हो गया। अब जो हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन कितना है सर 7 × 2 14 हाइड्रोजन है, तो 14 हाइड्रोजन है, तो हमें क्या करना है सर, यहाँ पे जिधर आपका हाइड्रोजन नहीं है वहाँ आप H+ का एडिशन कर लो, काम खत्म। ये आपका हो गया इक्वेशन बैलेंस। अब रही बात लास्ट स्टेप बचा हुआ है, स्पेक्ट्रेटर्स आयंस आपने जहाँ जहाँ रिमूव किए थे उसको रिटर्न बैक ले आओ, काम खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्पेक्ट्रेटर आयंस को ले आइए। चलो स्पेक्ट्रेटर आयंस को लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका K2Cr2O7 2 माइनस है, तो यहाँ से पोटेशियम ले आओ, ये Cr2O7 है, तो यहाँ पे K2 ले आइए, K2Cr2O7। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पोटेशियम ले आओ, तो K2C2O4 2 माइनस, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना याद रखना, 3 होगा। उसके बाद 14H+ है, तो H+ से क्लोरीन गया, तो 14HCl हो गया। चलो आगे चलते हैं, तो क्रोमियम वाले केस में देखो, क्रोमियम में 3 गया, क्लोरीन गया था, तो CrCl3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है 2 से। नेक्स्ट CO2, तो 6CO2 नहीं रहेगा, प्लस 7H2 हो गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर पोटेशियम आपका रिएक्टेंट साइड में तो है, प्रोडक्ट में नहीं है। सर क्वेश्चन में भी नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्वेश्चन में है तो भी लिख लो, नहीं है तो भी आपको यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम देखो कितना है 2 पोटेशियम, और यहाँ पे देखो 3 × 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पे 2, तो मतलब 8 पोटेशियम आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड में। अब देखो क्लोरीन भी देख लेते हैं, देखो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 14 क्लोरीन है, रिएक्टेंट में कितने हैं देखो 2 × 3 6 है, बाकी 6 के अलावा कुछ नहीं है, तो 14 होना चाहिए प्रोडक्ट में, लेकिन 6 ही है, तो बचा कितना 8, तो 8 क्लोरीन चाहिए, 8 पोटेशियम चाहिए, तो क्या करेंगे KCl बना लो सर, तो 8 KCl लिख दीजिए, आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो अब आपको इतने करने की ज़रूरत नहीं है, अब धीरे धीरे, पहले हमने स्टेप बाय स्टेप किए, अब देखो हमने 2 ही स्टेप में कर लिए, अब हम आगे जाएंगे एक ही स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। क्या करना है, स्पेक्ट्रेटर्स आयंस को रिमूव करना है, उसके बाद हमें क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर, स्पेक्ट्रेटर्स आयंस को रिमूव करना है, उसके बाद क्या करना है अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना, एक ही स्टेप में काम खत्म कर देना। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। देखो FeCl3 है, ठीक है, तो एक काम करो स्पेक्ट्रेटर आयंस को रिमूव कर दीजिए। रिमूव करना है क्या, Fe3 + H2, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा लो, H2 माइनस हो गया, उसके बाद आपका Fe2+ हो गया, उसके बाद S0 हो गया, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। अब बस देखो कुछ नहीं करना है अपने को, ऑक्सीडेशन नंबर देखो निकला हुआ है, Fe3 से कहाँ गए 2 में गए, S2 से कहाँ गए 0 में गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Fe3 से Fe2 में गए, S2 में से 3 में गए, इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपका 2 का हो गया,
इसका चेंज, आयरन का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने हुआ आपका, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है आपका 1 का हो गया। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं। तो आयरन का चेंज 1 हुआ है और सल्फर का चेंज 2 हुआ है, तो आयरन में 2 से मल्टीप्लाई करने हैं और सल्फर में 1 से मल्टीप्लाई करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो देखो क्या करना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक ही लाइन में कर ले क्या, हाँ कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर वाले को, सल्फर में सल्फर का चेंज 2 हुआ है, तो सल्फर में 2 से मल्टीप्लाई करने नहीं है, आयरन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। आयरन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फर में कितने से मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म। अब रही बात यहाँ पे क्या सर, ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें तो कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करना, बस स्पेक्ट्रल आयंस को बिठा लेने हैं। देखो FeCl3, तो यहाँ पे ले आओ जल्दी फटाफट, स्पेक्ट्रल आयन को ले आओ। तो FeCl3 तो 2FeCl3 हो गया, क्लियर, प्लस H2S हो गया। अब देखो Fe, तो यहाँ पे क्या लिखना, 2FeCl2, उसके बाद सल्फर में तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना था। अब रही बात हमारे पास क्या, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो दोनों के दोनों स्पेक्ट्रल आयन थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन को पहले काउंट करो कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में जब देखेंगे तो क्लोरीन क्या है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया, मतलब 4th स्टेप हमने पूरा का पूरा स्किप कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं और हाइड्रोजन अपने आप देखो बैलेंस हो जाएगा। कैसे, क्लोरीन देखो कितने हैं, 6 है, प्रोडक्ट में क्लोरीन कितने हैं सर, 4 है, तो हमें कितने क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे कितने चाहिए हमें, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए, तो क्या लगा लेंगे, 2 से लगा लेंगे, इक्वेशन बैलेंस, एक ही स्टेप में आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलो इस वाले की बात करें, इस वाले में देखो MnO2, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। अब यहाँ पे कुछ हटाएंगे नहीं, ऐसे रहने दो, अब स्पेक्ट्रल आयंस को भी नहीं हटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Mn +2 हो गया, क्लोरीन का -1, अब देखो यहाँ पे +2 हो गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंगनीज का +4 होगा ना, क्योंकि X हो गया, ऑक्सीजन का -2 × 2 -4 = 0, X = क्या हो गया आपका +4 हो गया। तो यहाँ पे मैंगनीज का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +2, ये क्या होगा 0 और H2। तो देखो यहाँ पे चलते हैं, क्या होगा, मैंगनीज जो है +4 से +2 में गया है, तो +4 से +2 में गया, चेंज कितने का हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर = कितने का हो गया, 4 से 2 में गया, तो 2 का चेंज हो गया। अब देखो क्लोरीन -1 से कहाँ गए हम, 0 में गए, -1 से 0 में गए, तो चेंज कितने का हुआ, 1 का चेंज हो गया, बस -1 से 0 में तो 1 का चेंज हो गया। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं, क्या करने हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन, ये HCl जो है, ये आपका 2 क्लोरीन है, यहाँ पे कितना है 1 ही क्लोरीन है, तो इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, काम खत्म। अब देखो मैंगनीज का चेंज 2 का हुआ था और क्लोरीन का चेंज कितना का हुआ था, 1 का चेंज हुआ था, क्लोरीन का 1 का चेंज हुआ। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैंगनीज वाले को 2 से, मैंगनीज का जो चेंज आया था 2 का आया था, तो 2 का आया था, तो हमें क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई करना और मैंगनीज का 1 से मल्टीप्लाई करना। समझ में आई बात, कि जो चेंज आपका क्लोरीन का आया था उसको मैंगनीज में मल्टीप्लाई करने, और जो मैंगनीज का चेंज आया था वो क्लोरीन में मल्टीप्लाई करने। मीन्स कहने का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहे हैं, तो कितने ऑक्सीडेशन से हो रहे हैं, कितने ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, उसको रिडक्टेंट में मल्टीप्लाई करना है, और जो रिडक्टेंट का ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेंट में मल्टीप्लाई करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई कर ले, क्या क्लोरीन वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ गया क्लोरीन और ये आपका क्लोरीन आ गया, मतलब जहां ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई करना। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, नहीं, जहां से चेंज हो रहा है। तो 2 तो पहले से था, 2 फिर से आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। सर यहाँ पे 2 हो गया, क्लियर है, यहाँ पे आपका 2 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंगनीज, तो मैंगनीज को जब देखेंगे तो मैंगनीज को 1 से ही मल्टीप्लाई करना था, 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 और ये पे 2 कितना हो गया 2 हो गया, 4 + 2 कितना हो गया आपका 6 HCl हो गया, ठीक है, 6 HCl। एक काम करो, हाँ नहीं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम HCl था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया, MnO2 2 HCl 2 2 4, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस है, 2H हो गया, यहाँ पे 2H हो गया। एक्चुअली जो हमने यहाँ पे 2 से पहले मल्टीप्लाई किया था, तो कोई ज़रूरी नहीं मल्टीप्लाई करना, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले मल्टीप्लाई नहीं करना था अपने को, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो Cl भी बैलेंस हो गया, 2 + 2 4 हो गया, और यहाँ पे आपका 2 + 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा 4, 2 से पहले मल्टीप्लाई किया था
और 2 से बाद में मल्टीप्लाई किया, टोटल क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, रुको, चलो ये वाले क्वेश्चन देखो कॉपर है यहाँ पे, ठीक है, एक ही इसमें कर लेते हैं। कॉपर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 0 में हो गया। अब देखो कॉपर कितने में, NO3 है, तो NO3 जो होता है ये आपका माइनस, ये रेडिकल है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -1, तो -1 × 2, तो x - 2 = 0, तो x = क्या होगा आपका +2 हो जाएगा। तो ये कॉपर क्या हो गया आपका +2 हो गया। सर नाइट्रोजन अमोन, ये NHNO3 है, तो यहाँ पे क्या होगा +1 + x, और ऑक्सीजन -2 × 3 -6 = 0, तो x - 5 = 0, x = क्या होगा आपका +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये नाइट्रोजन जो है सर +4 ऑक्सीडेशन में। कैसे कि x और ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 2 -4 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। चलो चेंज देखो सर कितने का आ रहा है, ऑक्सीजन 0 से कॉपर में जा रहे हैं, तो चेंज कितने का हो रहा है 2 का। नाइट्रोजन का चेंज बताओ, +5 से +4 में गए, तो कितने का चेंज हो गया आपका 1 का चेंज हो गया, ठीक है, 1 का चेंज हो गया। यहाँ पे NO2 है, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाई कर ले, नाइट्रोजन वाला जो है नाइट्रोजन से हाँ सॉरी, ये तो नाइट्रोजन का नहीं है ना, ये कॉपर का है। तो जो मल्टीप्लाई करने हैं, एक चीज़ और देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, चलो कोई बात नहीं। तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पे कॉपर कितने हैं, चेंज 2 का हो रहा है, नाइट्रोजन वाले में 1 में, तो मल्टीप्लाई किस में करना है, नाइट्रोजन में मल्टीप्लाई करना है 2 से, उसके बाद कॉपर में मल्टीप्लाई करना है 1 से। 0 से +2 में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, +5 से +4 में जा रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं। ऑक्सीडेशन वाले को +2 जो है ऑक्सीडेशन में हो रहा है, तो रिडक्शन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो सर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे भी एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉपर तो बैलेंस है सर, लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। तो जब नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है तो नाइट्रोजन हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन देखो कितना हो गया सर, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो टोटल नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया। तो 4 नाइट्रोजन हो गया, इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 के जगह पे हमें 4 नाइट्रोजन लिखना है, 4 नाइट्रोजन। तो देखो कॉपर बैलेंस हो गया, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा सब बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ये बात ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 × 2 6 हो गया, और 2 × 2 4, 6 + 4 10। यहाँ पे क्या है आपका, एक ही है, तो एक काम करते हैं 2H2O लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया 12, और हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपको जो भी अच्छा लगे, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, या फिर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी मेथड अच्छा लगे, आप वो मेथड JEE एंड नीट में प्रेफरेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बोर्ड में पूछा जाए, तो आपको बोर्ड के लिए स्पेसिफिक बोल दिया जाएगा कि किससे बनाने हैं, आयन इलेक्ट्रॉन से बनाने हैं या ऑक्सीडेशन से बनाने हैं। एंड याद रखना, आयन इलेक्ट्रॉन में भी आपसे पूछ लेगा कि एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। मीन्स करने के बाद अगर नहीं भी बोले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एसिडिक मीडियम बोला गया है या बेसिक मीडियम। जैसे मान लो यहाँ पे HCl लिखा हुआ है, तो HCl लिखा हुआ है कि आपका एसिडिक हो गया। तो अगर इसी को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बोला जाए कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बनाइए, तब क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में आपको बनाना है। एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक ही डिफरेंस है क्या, कि बेसिक मीडियम में पहले आपको चार्ज का बैलेंस करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के पास जाना पड़ता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में आप चार्ज का बैलेंस बाद में करते हैं, कब, जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एन फैक्टर के बारे में बात करेंगे, और एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का भी वहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एन फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि एसिडिक में, बेसिक में और सॉल्ट में कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एन फैक्टर ही रीजन होता है इक्विवेलेंट मास एंड मोलरिटी नॉर्मलिटी का, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।